हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एपीएन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो क्लास 10th के इंग्लिश के स्टूडेंट है इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो उनके बोर्ड एग्जाम में जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है वो हम उनको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये मेरी गारंटी है इनकी नहीं 5 ऐसे में से उनको एक दो ऐसे जरूर उनके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्लास 10th और इंग्लिश के स्टूडेंट है और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ऐसे वो बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको नंबर दिला सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम टोटल 5 ऐसे लाए हैं जो आपको बताएंगे जो आपको जो बोर्ड एग्जाम 2019 को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो सबसे रिक्वेस्ट है इस ऐसे को ध्यान से देखेंगे और पूरा हम अच्छे से एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए, आपका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे वो है एन इंडियन फेस्टिवल। ये फ्रेंड 2017, 16, 15, 14, 12 और 11 में आ चुका है। तो इस साल भी इसके आने के चांस है। देखिए, पूरा ऐसे तो हम आपको लिख के नहीं दिखाएंगे, लेकिन पॉइंट बता देते हैं कि कोई भी आप ऐसे लिखोगे तो कौन सा पॉइंट इंक्लूड करोगे। तो देखो, सबसे पहले आप उसका उस ऐसे का जो एन इंडियन फेस्टिवल आ गया मान लो, तो सबसे पहले उसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब कब सेलिब्रेट करते हैं उसका पूरा अच्छे से डिटेल दोगे। फिर रीजन बिहाइंड इट, मतलब कौन सा पर्सन उसके पीछे जिम्मेदार है। जैसे कि मान लो आप दिवाली का फेस्टिवल के बारे में लिख रहे हो तो आप श्री राम के बारे में बताओगे। वैसे ही जो फेस्टिवल उससे रिलेटेड कोई अगर विद्वान आदमी होगा तो उसका उसमें आप जिक्र करोगे। वैसे हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, कैसे सेलिब्रेट करते हैं उस बारे में आप लिखोगे। तो वैसे ही आप ऐसे को डिवाइड कर लेना कुछ पॉइंट्स में। उसके बाद उसका कंक्लूजन। तो ये अगर एन इंडियन फेस्टिवल लिखोगे तो ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड करके आपको पूरा ऐसे अच्छे से लिखना है। तो ये तो आपका पहला ऐसे हो गया। देखिए, ये सब पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान दे के आपको पूरा ऐसे लिखना है, कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं जो आपका दूसरा ऐसे वो क्या है। तो दूसरा ऐसे आपका यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल, मतलब मोबाइल के क्या फ़ायदा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आउटलाइन इसका क्या, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद वेरियस फैसिलिटीज़, मतलब क्या क्या सुविधाएं उसमें दी रहती हैं। अब इट यूसेस, उसका क्या क्या यूज़ है उसके बारे में लिखोगे। फिर उसका कंक्लूजन क्या है और ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि ड्रॉबैक लिखना जरूरी है, मतलब उसके नुकसान आपको क्या क्या है। देखिए, मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं आजकल। तो मोबाइल के चक्कर में वो दिन भर गेम खेलते रहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम बोर्ड एग्जाम आ गया, अब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन था वो हम आपको बता दिए। यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल आएगा तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रख के लिखना है ऐसे को। अब बात कर लेते हैं जो आपका थर्ड है। थर्ड आपका क्या है, ऐसे ऐसे आ सकता है एन आइडियल टीचर, नहीं तो क्या देगा योर क्लास टीचर, नहीं तो माय फेवरेट टीचर। तीन टाइप कैसे भी ये ऐसे आ सकता है। तो आपको ये देखिए ऐसे कितना इंपॉर्टेंट है। 2017, 16, 15, 14, 13, 11 आ चुका है। और इसमें आपको आउटलाइन कैसे लिखना है, पहले उसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। फिर हिस और हर पर्सनालिटी के बारे में कि वो वेल ड्रेस कैसे तैयार होता है, उसका लुक कैसा है, उसके लुक के बारे में लिखोगे। उसके बाद उसकी क्वालिटीज़, मतलब कि वो टीचर कैसा है, स्ट्रिक्ट है कि नॉर्मल है, उसके बारे में लिखोगे। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाता कैसा है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपको कोई सा भी ऐसे दिया रहेगा उसमें इंक्लूड करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए, मेनली ये क्या चीज़ है, इन्हीं पॉइंट को आपको दिमाग में लेके चलना है और इसी पे आपको पूरा ऐसे लिखना है। मतलब इंट्रोडक्शन आप ले लिए, इसके पे आप 10 लाइन लिख दो। फिर हिस और हर पर्सनालिटी ले लिए, इस पे आप 10-10 लाइन करके आपको पूरा ऐसे कंप्लीट करना है ऐसे। मतलब ये पॉइंट को आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप पॉइंट इसलिए आपको बता दिए। और देखिए, जो भी स्टूडेंट को ऐसे लिखने में दिक्कत आता है वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। जितना भी हम आपको 5 ऐसे दिए हैं, हर एक ऐसे का एक अलग अलग वीडियो देंगे आपको और पूरा ऐसे लिख के देंगे। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगा वो हमको बताएंगे, हम पूरा उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनका जो चौथा ऐसे वो क्या है। चौथा ऐसे उनका माय फादर। ये जो माय फादर ये 2018, 16, 15, 12 में आ चुका है। तो देखिए, इसका आउटलाइन क्या है, पहले तो आपको जैसे पता होगा कि इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद हिज ड्रेसेस एंड हैबिट्स, उनके मतलब ड्रेस पहनने का तरीका और हैबिट्स के बारे में लिखोगे। फिर हिज एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, पूरा एजुकेशन के बारे में डिटेल्स दोगे। फिर क्वालिटीज़ के बारे में बताओगे और उनके हॉबीज़ के बारे में बताओगे। तो ये फादर का ऐसे आएगा, तो ये चीज़ आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं माई स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, उसके पे भी ऐसे पूछ देता है। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद द बिल्डिंग, मतलब आपका जो स्कूल लाइब्रेरी का बिल्डिंग कैसा है उसके बारे में आप पूरा अच्छे से बताओगे। फिर बुक ऑन ऑल सब्जेक्ट, कौन सी बुक आपके लाइब्रेरी में रखी गई है उसका भी हल्का सा आप डिस्कशन करोगे। फिर उसका यूजफुलनेस, मतलब उस लाइब्रेरी का क्या आपको बेनिफिट है उसके बारे में बताओगे। तो देखो, ऐसे क्या होता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। कोई भी ऐसे आएगा, बस जो उसमें ये आउटलाइन दिया रहता है इसी को आपको देखो
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसे पूछे उसके बारे में आप नहीं भी जानते हो तो कम से कम ये कर उसका ये आउटलाइन लिख देना और इससे रिलेटेड कुछ कुछ लिख के आ जाना, तो आपको गारंटी कुछ नंबर मिल जाएगा। देखो हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे आएगा उसका आउटलाइन से रिलेटेड कुछ लिख के आ जाना। अगर अच्छे से आपको नहीं भी नॉलेज है फिर भी ऐसे कभी भी आपको एग्जाम में आया, अगर नहीं भी आ रहा तो आप छोड़ के मत आना। देखो सबसे बड़ा गलती यही होता है, आपको वहाँ पे जीरो मिलेंगे। और अगर आप ये आउटलाइन ऐसे लिख के कम से कम 2-2 लाइन उससे रिलेटेड लिख दोगे तो कम से कम 5 नंबर का ऐसे रहेगा तो 1.5 नंबर तो मिलेगा कम से कम। आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जो आपको मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट ऐसे बताएं, इसको आप बोर्ड एग्जाम 2019 से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना और आपको गारंटी इसमें से एक ऐसे जरूर मिलेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अभी फिर से अच्छे से अपने कॉपी पे लिख के एक बार खुद से पूरे एसी को कंप्लीट कर ले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।